हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है, मेरा भी बढ़िया चल रहा है। दोस्तों, आज हम एक बात करने वाले हैं कि किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज़ किया गया है भोला का रिलीज़ और भी बड़े आर्टिस्ट का बहुत बढ़िया सा रिलीज़, जैसे किसी के भाई किसी की जान 21 अप्रैल को ये रिलीज़ होगी। भोला का 30 मार्च को रिलीज़ है और उसके बाद अगर होती है रिलीज़ जवान तो वो 3 जून को रखा गया था। अब बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने क्या किया है, रिस्पेक्ट देने के लिए उन आर्टिस्ट को जो काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री के अंदर हैं, उनको एक ऐसी स्लेट दी गई है कि अगर ये मूवी के अंदर दम रहा और वो चलती रहीं तो उनके पास करीबन महीना होगा अपने आप को बनाए रखने के लिए। फॉर एग्जांपल पठान के टाइम में भी आपने देखा कि किस तरीके से कार्तिक आर्यन की शहज़ादा थोड़ी सी पुल हो गई थी। हालांकि उस मूवी में वो बहुत ज़्यादा दम नहीं था, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये था कि उसको रिस्पेक्ट दी गई मूवी को, सीनियर आर्टिस्ट को, और एक जगह बनाई गई। अब अगर हम ऐसे ही बात करें भोला की तो 30 मार्च को ये रिलीज़ होगी और 30 मार्च को दशहरा भी रिलीज़ हो रही है। तो दशहरा हिंदी सेगमेंट में छोड़िए, अदरवाइज़ वो हिट जाएगी, ये सबको पता है। लेकिन भोला की अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए 30 मार्च की, इसके और किसी का भाई किसी की जान के अंदर 21 अप्रैल यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीने का गैप है। तो अगर भोला लोगों को पसंद आनी शुरू होती है तो टेक्निकली स्पीकिंग आपका 1 महीना होगा उसको अपनी रिकवरी करने के लिए, बहुत सारा अच्छे तरीके का कलेक्शन करने के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया मुझे लगा कि अच्छी चीज़ का यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि किसी का भाई किसी की जान जो 21 अप्रैल को आ रही है, उसके और बाकी मूवीज़ के बीच के अंदर काफ़ी बड़ा गैप आ जाता है। अगर कोई बड़ी मूवी की हम बात करें, जैसे कि जवान की अगर बात करें तो 3 जून को आ रही है, तो 21 अप्रैल से जून के अंदर भी 1 महीने का गैप आ जाता है। और जब जवान 3 को रिलीज़ होगी तो अगर हो जाती है तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस ये होंगे कि उसके बाद एक लंबा वीकेंड भी इसको मिल जाता है। तो वो भी एक अच्छा तरीके का मैं बोलूँगा कि स्ट्रैटेजी रही है इनकी। तो मेरी समझ के हिसाब से अगर हम ये बात करें कि भोला का कलेक्शन क्या रहेगा, तो जितने भी ट्रेड एनालिस्ट हैं अगर उनकी आप सुन रहे हो तो 20 करोड़ रुपए के आसपास का ऑप्टिमिस्ट नंबर दे रहे हैं। पर मैं अगर पेसिमिस्ट होकर भी ये नंबर बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नंबर 15 से 18 करोड़ रुपए के आसपास का होना चाहिए। और किसी की भाई किसी की जान का जो कलेक्शन है, मेरे ख्याल से एक सरप्राइज़ नंबर आप देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सल्लू भाई के बहुत सारे फैंस हैं। और जिन लोगों ने ट्रेड के अंदर किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर देख लिया है, जो कि 3 अप्रैल को रिलीज़ होने वाला है, वो बोल रहे हैं कि एकदम फाड़ तरीके का ट्रेलर है। जैसा आप चाहते हैं सलमान खान को देखना, वैसा आपको देखने को मिलेगा। बाकी जिस भी वीरम नाम की जो भी मूवी का ये अगर रीमेक है भी, तो मेरे को लगता है तो कट कॉपी पेस्ट है, काफ़ी अलग लग रही है मूवी। और है भी तो वो उसकी पॉपुलैरिटी है नहीं, तो ज़बरदस्ती का रीमेक का मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर ऊपर टैग भी लगेगा। बाकी जवान के बारे में हम क्या बोले, जवान के बारे में तो आपको पता ही है बहुत कुछ। जवान के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि क्या पॉसिबिलिटी उसकी लग रही है ट्रेलर की जल्दी, क्योंकि किसी का भाई किसी के जान के साथ ट्रेलर आने की भी संभावना बन रही थी। बाकी भोला के साथ मैदान का ट्रेलर भी आने की संभावना बन रही है। तो देखते हैं किस तरीके का समा बनता है। काफ़ी सारी मूवी रिलीज़ हो रही हैं, काफ़ी सब कुछ अच्छे तरीके से जा रहा है। बस ये मोमेंटम बना रहे कि लोगों को कॉन्फिडेंस रहे कि हमें एक्चुअली में थिएटर्स में जाके मूवीज़ देखनी है। आपका क्या विचार है इन नंबर्स को लेके, इन डेट्स को लेके? कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।